मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो। सुनो, तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वो समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो, अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। ये दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे। ये दर्द तुमको आकार देने आए थे। ये तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ, और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा। उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कर सकते हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है, और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है, और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है, और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो, तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो, तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा। मैं अब अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा। मैं अब चमकूंगा। और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है। और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं, क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है, वह तुम्हें खाली करने के लिए था,
ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो, तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तैयार हूं ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसलिए इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है, तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ, जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है, वो तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वो पहाड़ों को हिला दे, किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है, उसे बाहर आने दो। जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है, उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुक कर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है, वो अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है। बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां, बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो, तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो। पर मैं यह भी जानता हूं
कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती है। तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती है। और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली। लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे। और वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है। टूट कर नहीं, टूट कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो। तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो। तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया, वह तुम्हें उठाने के लिए आया था। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, शिव की कृपा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं, तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो। अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा। अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो, और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अभी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है, तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वो बदलाव आएगा ना, तुम रो पड़ोगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो, और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ है। और देखना, बच्चा, जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है, वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीने में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पूरकों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो, जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं,
वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल
महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। शत्रु के सारे मोहरे चल चुके हैं, पर अंततः जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। ये सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेंगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सारसर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा अब तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि इन्हीं पर लौटेगी। महादेव की कृपा से यह बुराई उनकी अपनी ही जीवन में दुख का कारण बनेगी और यह उन लोगों के लिए एक सीख होगी जो नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। मेरे बच्चे, तुमने नई उनके शुरुआत सामने की कभी नई आंधी झुकना चल पड़ी सीखा। है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ ये संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बात हो तो वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु
जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थककर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है, एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए कुतले तुम पनबावन से दबाए हुए हैं। ये सबका अपना अपना नज़रिया है। जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय रुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा, तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें
एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत के किताब। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें
अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं। फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने ये मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। ये समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। ये तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। ये वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो ये समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, ये समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय।
काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है। वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है तुम्हारे आसपास चीज़ों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीज़ें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीज़ें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीज़ें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीज़ें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो, केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले ये समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं,
क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से, गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होशपूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। जीना पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस रे जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो, तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है, जीवन मरण के चक्र से ऊपर। जीवन का वास्तविक मिलन ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज़ के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है या है, तुम ये समझ जाते हो। और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है। और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं,
जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं, उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठा कर रखता हूं। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे, और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझनें भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। वे तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं ये समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है, तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो, और उसके भीतर स्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। इससे यही है, तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत करते हैं, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता, तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में